गुड इवनिंग सबको। हम लोग आज क्लास 11th का देख रहे थे। एनसीईआरटी ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। तो बार बार बोल रहा है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए सबसे ज़्यादा जो पढ़ना रहेगा वो क्या पढ़ना है, केसी सिन्हा। केसी सिन्हा पढ़िएगा, कमांड रखिएगा, तो आपको क्या होगा, दिक्कत कहीं भी नहीं होगा। और ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास चल रहा है, आके क्लास अप कीजिए, ठीक है। तो 3.3 चल रहा है, एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है। जरा ध्यान दीजिएगा, लेट नहीं करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी में आ जाएगा लेक्चर, आज 12 हो जा रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा, 3 पॉइंट कितना होगा, देखो 3 होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है। जरा ध्यान से देखना है बाबू। देखो साइन स्क्वायर कितना है, देखो π/6 है, प्लस कॉस स्क्वायर कितना है, π/3 है, माइनस टेन स्क्वायर कितना है, π/4 है, बराबर कितना है, सॉरी -1/2 है। माइनस कितना है, 1/2। तो LHS से क्या लाना रहेगा, RHS। जरा ध्यान दीजिए। अब इसमें तुमको याद रखना, पहले वाला जो चैप्टर जितना बताया वो सारा आपको क्लियर रखना होगा। π/6, कॉस स्क्वायर कितना होगा, π/3, टेन स्क्वायर कितना है, π/4। अगर कोई नहीं पढ़े हुए होंगे तो इस टाइप में देखिएगा, बताए हैं। जरा ध्यान दीजिए, याद रखना होगा कि π/3 मतलब कितना, सॉरी π/6 मतलब कितना होगा, 30 डिग्री होगा। π/4 मतलब कितना होगा, 45 डिग्री होगा। π/3 मतलब कितना होगा, 60 डिग्री होगा। π/2 मतलब कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बेसिक तो हमको आपको याद रखना होगा। जब तक बेसिक याद नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। 2π/3 मतलब कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। 3π/4 बराबर कितना होगा, 135 डिग्री। डिग्री और रेडियन के लिए बताया ना, 5π/3 देखो 3, 6 बराबर 150 डिग्री। अब पाई का मतलब कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये मेथड से आपको याद रखिए, या तो डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं डायरेक्ट याद है तो पाई का मान 180 डिग्री रख दीजिए। कि पाई का मान जो हम लोग रखेंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर देखो 180/6 लिखेंगे, कॉस स्क्वायर कितना होगा, 180 देखो 3 लिखेंगे, टेन स्क्वायर कितना होगा, 180 देखो 4 लिखेंगे, ठीक है सबको। अब यहाँ देखिए, इसको काटेंगे, साइन स्क्वायर कितना होगा, 30 डिग्री हुआ। कॉस स्क्वायर कितना होगा, ये कट जाएगा भाई 30 बार में, ये भी कट जाएगा कितना, 60 बार में, ये भी कट जाएगा 45 बार में। तो ये हो जाएगा -10 स्क्वायर कितना होगा, π/2 देखो ये हो जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री का वैल्यू जो होगा, साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2 का होल स्क्वायर होगा। इसका वैल्यू जो होगा 1/2 का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू 1 का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग देखें 30 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 45 डिग्री का, इसको कितना होगा 1/4, इसका भी 1/4 -1, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो 1 + 1 देखो इसके डिनोमिनेटर में ये है तो घट जाएगा, तो क्या होगा, -2/4, ये काट देंगे 2 बार में, देखो -1/2 RHS आ गया। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू इनकेस याद है तो ये दोनों लाइन स्किप कर सकते हैं। डायरेक्ट ब्लू पेन वाला देखिए, अगर ये याद हो गया तो डायरेक्ट ये दोनों लाइन स्किप करके डायरेक्ट इतना के बाद डायरेक्ट ये वैल्यू रख सकते हैं। और नहीं याद है तो पाई का मान लीजिए। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, जरा ध्यान दीजिए। सेकंड में जरा ध्यान से देखिएगा, बन जाना चाहिए। देखो 2 साइन स्क्वायर कितना होगा, देखो π/6 है, प्लस कॉसेक स्क्वायर कितना है बाबू, देखो कॉसेक स्क्वायर 7π/6 है। अब यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर कितना है, π/3 है, बराबर देखो तो 3/2 हो गया। 3 कितना हो गया, 2। तो यहाँ से देखिए LHS से चलेंगे, जरा ध्यान देना। 2 साइन स्क्वायर कितना है, π/देखो 6 हो गया, प्लस देखो कॉसेक स्क्वायर कितना, 7π/6 हो गया, इंटू कॉस स्क्वायर कितना होगा, π/3 हो गया। पाई का मान रख के बनाइए, या तो डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट बनाइए। तो पाई का मान रख के बनाए, तो पाई का मान रखिएगा 2 इंटू देखो साइन स्क्वायर, जिस मेथड को आता है उस मेथड से बनाइए। प्लस देखो कॉसेक स्क्वायर कितना होगा, 7 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर देखिएगा 180 अपन देखो 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 2 इंटू साइन स्क्वायर कितना होगा, देखो 30 डिग्री होगा। प्लस देखो कॉसेक ये कट जाएगा देखो 30 बार में, ये भी कट जाएगा कितना, 30 बार में। तो कॉसेक स्क्वायर कितना होगा, 210 डिग्री होगा। इंटू यहाँ देखो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये 7 या 21 होगा ना यार, 7 या 21, 210 डिग्री, ये 6 बार में, ये 60 बार में कट गया। देखो 2, इसका 30 डिग्री का वैल्यू रख दिए, इसका एक 210 डिग्री, तो 7 या 21, तो इसका वैल्यू क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर हुआ। और इसका 1/2 का भी क्या होगा, देखो होल स्क्वायर होगा, ठीक है।
अब इसको यहां से देखिएगा, देखो 2 इंटू 1/4 प्लस 4, ये माइनस में होता है 210 डिग्री का। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज 180 में जोड़ के निकाले 1/4, 4 यहाँ से कटेगा, फिर यहाँ से कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। 1/2 प्लस 1, इसके डिनोमिनेटर में 1 एलसीएम लेंगे, 1 + 2 बराबर ये कितना होगा, 3/2 हो गया। क्लियर है सबका। यहाँ पे 210 डिग्री रे भैया ऐसे होगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, देखो 270 डिग्री, एक बार रोटेट लगाएगा 360 डिग्री, ऐसे होगा ना यार। तो 180 में 30 को जोड़ेंगे 210 आएगा, ठीक है। और सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस में होता है। ये माइनस को 2 बार गुना किए, प्लस में हो गया, 2 दूनी 4 4 कट गए, ये 2 बार में कट गया, एलसीएम लेके इसको बना दिए। तो आगे में देख लीजिएगा क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए देखिए आगे, तो पाई का मान रखिए, या तो आप लोग सिंपल बनाइए, जैसे आपको मन है वैसे आपको क्या होगा बनाते जाइए, अच्छा रहेगा। ध्यान दीजिएगा आगे। आगे में देखो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में टेबल उधर जो लिखा है पाई देखो 6 हो जाएगा, प्लस देखो कॉसेक कितना होगा 5 पाई देखो 6 हो गया, इनटू देखो प्लस देखो 3 10 स्क्वायर देखो पाई देखो 6 हो गया, बराबर देखो ये हो गया। अब एलएचएस से चल के बनाइए। एलएचएस में क्या है, देखो कॉट स्क्वायर देखो पाई/6 है, प्लस देखो कॉसेक कितना देखो 5 पाई देखो 6 है, प्लस देखो 3 इंटू 10 स्क्वायर कितना है पाई/6 है। पाई का जो मान रखेंगे, पाई का मान कितना रखेंगे 180/6 होगा। कॉसेक स्क्वायर कितना होगा 5 इंटू 180/6 हो गया, 3 इंटू देखो 10 स्क्वायर क्या होगा 180/6 हो गया। अब ये हम लोग यहाँ काटेंगे, कॉट स्क्वायर देखो 30 डिग्री हो, यहाँ भी काटेंगे 30 6 5 150 डिग्री हो जाएगा। अरे बाबू कितना बच्चा जैसन बताइयो यार, ये कट जाए लो, ये भी देखो कट गए लो, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 इंटू 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा, ठीक। कॉट 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा √3 होगा, पूरा का होल स्क्वायर होगा। 150 डिग्री की वैल्यू 2 होगा, और इसका 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा, पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। √3 3 आ जाएगा, 2 आएगा, प्लस 3 इंटू 1/3, ये गुनार भागा में क्या होगा कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 3 + 2 + 1 बराबर देखो तो 6 आ गया। क्या दिक्कत है इसमें, यहाँ पे पाई का मान रख दिया 30 डिग्री में, पाई का 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री का मान √3 का होल स्क्वायर, 150 डिग्री का 2 हो जाएगा, 30 डिग्री को 1/√3 हुआ, √3 को 2 बार गुना करेंगे 3 √3 को 2 बार गुना 3 3 2 5 और 1 6 हो गया। उसी जैसा में देखो चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर में आप लोग सिंपल बना लीजिएगा। साइन स्क्वायर देखो 3 पाई/4 135 डिग्री हो जाएगा, प्लस क्या होगा देखो 2 कॉस स्क्वायर कितना पाई देखो 4 हो जाएगा, प्लस देखो 2 सेक स्क्वायर क्या होगा पाई/3 होगा, बराबर ये कितना होगा 10 होगा। तो इसका देखो हम लोग एलएचएस से चलेंगे, देखो 2 इंटू देखो साइन स्क्वायर कितना होगा 3 पाई/4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर कितना होगा पाई देखो 4 होगा, प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर कितना होगा पाई/3। पाई का जो मान लेगा 180 लेगा, तो 180 लेंगे, 2 इंटू देखो साइन स्क्वायर कितना होगा 3 इंटू 180 अपन देखो 4 होगा, 2 इंटू कॉस स्क्वायर क्या होगा 180 अपन देखो 4 होगा, 2 इंटू देखो सेक स्क्वायर 180 अपन देखो 3 होगा। इसको काट दीजिए, ये 45 बार में कटेगा, ये भी 45 बार में कटेगा, ये देखो 60 बार में कट गया, ठीक। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 2 इंटू देखो 3 से गुना करेंगे 45 या 135 डिग्री होगा, 2 इंटू कॉस स्क्वायर कितना होगा 45 डिग्री होगा, प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर कितना होगा 60 डिग्री होगा। 135 डिग्री का जो मान होगा 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और देखो 45 डिग्री का मान 1/√2 का होल स्क्वायर होगा। अब इसका जो वैल्यू होगा 2 का होल स्क्वायर होगा, √2 को 2 बार गुना करेंगे तो 1/2 आएगा, √2 को 2 बार गुनाएंगे 1/2 आएगा, 2 दूनी 4 देखो 2 इंटू देखो 4 आएगा, 2 2 कट जाएगा, 2 2 कटेगा, 1 + 1 देखो 8 आ जाएगा, 9 और 1 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ पे 135 डिग्री का मान होगा, 135 का रखेंगे, इसका 45 का रखें, इसका 60 डिग्री रखें। जो हम लोग का यहाँ कटने वाला था काट दिए, काटने के बाद जो आया उसको ये 4 कैसे लिखे, सो 2 दूनी 4, 2 को 2 बार गुना करेंगे यार, 4 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया, 8 और 1 9 और 1 10। अगला वीडियो कल जाएगा, कैसा लगेगा जरूर बताना। ओके बाय, गुड नाइट।